हेलो एवरीवन, मैं सोनल और आज हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईसोफेगस और फूड पाइप। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए, उसके बाद हम ईसोफेगस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो ईसोफेगस है इट्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो पाइप के जैसा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही ईसोफेगस है। ये क्या कर रहा है, ये माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मतलब ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है और ये स्टमक में जाके यहाँ पर एंड हो जाएगा, है ना। यहाँ से स्टमक स्टार्ट हो जाएगा। तो esophagus is a muscular tube-like structure. It connects mouth to the stomach. ये माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रहा है। When we swallowed food, जब आप अपने माउथ से कोई भी फूड अंदर खाते हैं तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स और आपकी टंग और माउथ टीथ सब मिलकर क्या बना लेते हैं, उस फूड को बॉल के लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलस कहते हैं। और ये ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक तक जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। यहाँ पर ईसोफेगस की जो वॉल्स हैं ये क्या कर रही हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट हो रहा है ताकि फूड इजीली पास ऑन हो सके। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टैटिक मूवमेंट भी कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी को कहते हैं। हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से लेके एनस में एंड होती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है ताकि फूड जो है वो इजीली पास ऑन हो, एक जगह पर रुके नहीं और हर जगह प्रॉपर मूवमेंट हो, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो। तो दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट है, ये जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट है, ये कंटिन्यूअसली एलिमेंट्री कैनाल में होता रहता है और फूड को पुश करता जाता है ताकि फूड डाउनवर्ड्स मतलब जाता जाए, नीचे जाता जाए, ईसोफेगस में जाए, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से पास ऑन होता रहे। हाउ फूड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। तो फूड हमने अभी क्या पढ़ा कि फूड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू डाउनवर्ड्स ही जाता है ना। लेकिन वॉमिटिंग के टाइम पे क्या होता है, फूड का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर्स। ये स्फिंक्टर्स होते क्या है, ये एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्फिंक्टर, ये एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो खाने को, जो फूड है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। मतलब एक बार जो फूड स्टमक में आ गया तो वो वापस से ईसोफेगस में नहीं जाएगा, इस चीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉमिटिंग क्या होता है कि फूड माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। तो वॉमिटिंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट अकर इन केस ऑफ हैंगओवर, प्रेगनेंसी एंड लोकल इरिटेशन ऑफ द स्टमक सच एज बैक्टीरिया और फूड पॉइजनिंग। तो वॉमिटिंग के रीजन क्या क्या हो सकते हैं जनरली, हैंगओवर, जो लोग ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं उसके बाद उनको वॉमिटिंग हो जाए स्टार्ट हो जाती है, या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो लेडीज होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, या स्टमक में कोई इरिटेशन हो, या आपने ऐसा फूड खा लिया हो जो मतलब फूड पॉइजनिंग हो जाए किसी वजह से, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ या कोई भी रीजन। तो इस तरीके की रीजन की वजह से ही वॉमिटिंग होती है। इट कैन बी ट्रिगर्ड मैनुअली बट इट इज यूजुअली अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये एक जनरली रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मैनुअली लोग ट्रिगर कर लेते हैं बट जनरली रिफ्लेक्स एक्शन होता है। When we vomit, रेट्रोपेरिस्टेटिक और एन एंटी पेरिस्टेटिक मूवमेंट टेक्स प्लेस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो ईसोफेगस है, यहाँ पर आपको स्फिंक्टर्स दिख रहे होंगे। ये स्फिंक्टर एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। जैसे ईसोफेगस से फूड आपका स्टमक में आया, वॉल्व क्लोज हो जाएंगे ताकि फूड वापस से अपोजिट डायरेक्शन में ना जा सके। लेकिन जब वॉमिटिंग होती है तो फूड क्या होता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। मतलब पेरिस्टैटिक मूवमेंट के अगेंस्ट में वो ऊपर की तरफ जाएगा और माउथ के थ्रू बाहर निकलेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, हमारी जो हमारा ट्रैकिया वाला रीजन है, हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था, हमारा ट्रैकिया और ईसोफेगस एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं।
तो इस तरीके की प्रोसेस में क्या हो सकता है कि जो फूड है वो ट्रैकिया या लंग्स में जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ग्लॉटिस प्रेजेंट होते हैं, ग्लॉटिस या फिर आप सिंपली कह सकते हैं वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लोज हो जाते हैं, ताकि आपका जो फूड है जो वॉमिट हो रहा है वो गलती से ट्रैकिया या लंग्स में ना जाए। ओके, पेरिस्टालिस मूवमेंट। अब हम इस पेरिस्टैटिक मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके थ्रू जो फूड है वो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मूव करता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईसोफेगस where strong wave-like motions of the smooth muscles move ball of swallowed food to the stomach। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये ईसोफेगस से स्टार्ट होते हैं और जो हमने बोलस, जो हमने फूड पढ़ा था जिसको हमने क्या बोला था कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलस कहते हैं, ये बोलस का कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता है और मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। देयर द फूड इज चर्नड इनटू लिक्विड मिक्सचर। चर्न का मीनिंग आपको पता ही होगा, मैं और अच्छे से बता देती हूँ, अच्छे से मिक्सिंग हो जाना, मथ जाना, उसको ही फूड चर्निंग बोलते हैं। जहां पर स्टमक में आया वहां पर और अच्छे से मिक्सिंग होगी, फूड अच्छे से मिक्स होगा, सारे गैस्ट्रिक जूसेस एसिड्स मिक्स होंगे, वही फूड को काइम बोला जाता है। जो फूड अच्छे से मिक्स होगा और उसमें जूसेस का मिक्सचर होना, एसिड्स का मिक्सचर होना, इसको ही काइम बोलते हैं। दैट मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कंटिन्यूअस। तो फिर स्टमक से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से अच्छे से मिक्सिंग होगा, सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली मिक्स होगा। तो ये जो पेरिस्टालिस मूवमेंट है ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। So everyone, that's it for today. I hope you will like this video और next video में हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।